नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने कक्षा 7 की गणित विषय की ऑनलाइन क्लास में प्रश्नावली 13.1 के 3 प्रश्न किए थे और घात और घातांक के बारे में पढ़ा। आज उसी से आगे प्रश्न नंबर 4 देखें तो क्या है, निम्नलिखित में से प्रत्येक भाग में जहां भी संभव हो बड़ी संख्या को पहचानना है। हमें जो संख्या दे रखी है उसमें से बड़ी संख्या कौन सी है वो पहचाननी है। प्रत्येक भाग में ये बड़ी है या फिर ये बड़ी है, इन दोनों में से पहचान करनी है कौन सी संख्या बड़ी है। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए कौन सी बड़ी है, तो सबसे पहले 4 की घात 3। 4 की घात 3 इसका मतलब हम 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 की घात 3 है मतलब 4 को 3 बार लिखना है और उनका गुणा करना है। तो 4 का 3 बार गुणा करेंगे, 4 इंटू 4, 4 चौक 16, 16 इंटू 4 हो जाएंगे 64। ऐसे देखिए अगला 3 की घात 4 है, इसका मतलब है 3 को 4 बार गुणा करना है। 3 की घात 4 मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, इसका मान देखिए क्या आ जाता है, 3 इंटू 3 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। अब इसको सरल करने पे बना 64 और इसको सरल करने पे बना 81। तो दोनों में से देखिए तो कौन सी संख्या बड़ी है, 81 बड़ी है। तो इसका मतलब हम लिख देंगे अतः 4 की घात 3 छोटी है, 3 की घात 4 बड़ी है। 4 की घात 3 का मान 64 था इसलिए वो छोटी हो जाएगी, किससे, 3 की घात 4 बड़ी है इससे वो छोटी हो जाएगी। इसी में अगला सेकंड प्रश्न देखें, कौन सी संख्या बड़ी थी वो पहचान करनी थी हमें। अगला प्रश्न देखे हैं 5 की घात 3 या 3 की घात 5। 5 की घात 3 बड़ी है या फिर 3 की घात 5 बड़ी है, इसको सरल करने के लिए देखें 5 की घात 3, इसका मतलब हम लिख देंगे 5 इंटू 5 इंटू 5, इनका गुणा करेंगे 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 बन जाएंगे 125। अगला देखिए 3 की घात 5 है मतलब 3 को 5 बार गुणा करना है, ये हो गए 5 बार। देखिए गुणा करके 3 इंटू 3 होते हैं 9, 9 तिया 27, 27 इंटू 3 81, 81 इंटू 3 करेंगे तो आ जाएगा 243। अब इन दोनों में से बड़ी कौन सी है, 243 बड़ी है। तो कुल मिला के 5 की घात 3 जो है छोटी हो जाएगी और 3 की घात जो है वो बड़ी हो जाएगी। अगला इसी में अगला देखें तो तीसरा प्रश्न है 2 की घात 8 या 8 की घात 2। इनको सरल करके देखना कौन सी संख्या बड़ी है। 2 की घात 8 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, 8 बार गुणा करना है 2 का, तो बन जाएगा देखिए तो 2 इंटू 2 4, 4 दूनी 8, 8 दूना 16, 16 इंटू 2 होते हैं 32, 32 इंटू 2 64, 64 इंटू 2 128, 128 इंटू 2 हो जाएंगे 256। अब ये तो हो गया हमारे पास 2 की घात 8 का। अगला है 8 की घात 2। 8 की घात 2 मतलब 8 को 2 बार गुणा करना है, 8 इंटू 8, 8 इंटू 8 बन जाएगी 64। दोनों में से देखें तो कौन बड़ा है, 256 बड़ा है, इसलिए हम लिख देंगे अतः 2 की घात 8 जो है वो बड़ी है 8 की घात 2 से। अगला प्रश्न देखें, चौथा प्रश्न इसी में 100 की घात 2 या 2 की घात 100, ये प्रश्न दिया हुआ। दोनों में से देखें तो कौन बड़ा है पता करना हमें, तो हम सरल करेंगे, देखना कैसे करना है इसको। 100 की घात 2 मतलब इसको लिख देंगे 100 इंटू 100। अब 100 इंटू 100 देखें तो कितना होता है 10,000, 100 का 100 से गुणा करेंगे तो आता है 10,000। अब 2 की घात 100, 2 की घात 100 मतलब 2 का 100 बार गुणा करना है। अब 2 का 100 बार गुणा कैसे कर सकते हैं हम देखें तो ऐसे ऐसे करते हुए 100 बार लिखना है। अब 100 बार इतनी बार तो लिख नहीं सकते। अगर हम देखें सीधा सा इसको देखें तो मैं इसको ऐसे न लिख के ऐसे लिख देता हूं, कैसे, 2 की घात 100 है तो इसको मैं लिख देता हूं 2 की घात 10 की घात 10, तो घातों का गुणा करके कुल मिला के ये बन जाएगा 2 की घात 100। अब हम चाहे तो इसको और भी छोटा बना सकते हैं या फिर 2 की घात 10, 2 की घात 10 का कितना मान होता है वो निकालें, यानी 2 की घात 8 का भी अभी निकाला है, 2 की घात 8 का मान होता है 256। आगे 2 बार और गुणा कर लेते हैं, एक बार गुणा करूंगा तो 512, उससे अगला बार गुणा करूंगा तो 1024,
यानी कुल मिला के 2 की घात 10 का मान हो जाएगा 1024 की घात अभी भी ऊपर 10। ये मान सिर्फ इसका हुआ, देखिए 2 की घात 10 का मान है 1024, ऊपर 10 10। अब 1024 का 10 बार गुणा करना है, तो कुल मिला के गुणा करके देखना है। अब हमें सीधा सा पता करना है कि ये बड़ी है कि ये बड़ी। अब 1024 का हम 10 बार गुणा करेंगे, संख्या बहुत बड़ी आएगी, तो सीधा सा हम कह देते हैं कौन बड़ी है। अतः 2 की घात 100 जो है वो संख्या बड़ी है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसी में पांचवा प्रश्न है एक और। 2 की घात 10 या 10 की घात 2, ये प्रश्न है पांचवा। इसको देखिए कैसे सरल करना है। 2 की घात 10, अभी अभी मान निकाला था हमने। 2 की घात 10 मतलब 2 को 10 बार गुणा करना है। 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 2 की घात 10 का अभी अभी हमने मान निकाला 1024 था। अगला है 10 की घात 2। 10 की घात 2 मतलब 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 करते तो आता है 100। तो कुल मिला के कौन बड़ा है देखे तो। अतः 2 की घात 10 और 10 की घात 2 में से 2 की घात 10 जो है वो बड़ी है। इस प्रकार ये चौथा प्रश्न था जिसमें पता करना था कौन सा भाग बड़ा है कौन सा भाग छोटा है, तो हमने पता कर लिया इनको सरल करके। अगला प्रश्न है इसी में, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 की में ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से प्रत्येक को, प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से प्रत्येक को उनके अभाज्य गुणनखंडों की घातों के रूप में व्यक्त करना है। ये देखें तो हमने प्रश्न नंबर 3 किया था इसी की तरह। प्रत्येक को घातांकीय संकेतन के रूप में व्यक्त कीजिए, उसी के समान ये प्रश्न है। एक मैं प्रश्न बता देता हूं, बाकी यानी इसमें पहला है 648। अभाज्य गुणनखंड विधि से हमें इसको घातांक के रूप में ही लिखना है, कुल मिला के घातों के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो 648 का हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड। 648 का अभाज्य गुणनखंड करें तो देखिए क्या होता है। सबसे पहले किसका भाग देंगे, इकाई अंक देखें जिसमें 8 है। इकाई का अंक 8 है, इसका मतलब 2 का भाग जाता है, तो 2 का भाग देंगे हम इस संख्या में, तो 324 बार। वापस 2 का भाग जा रहा है क्या, देखिए अभी भी 4 है, इसका मतलब 2 का भाग जा रहा है। वापस देंगे 3 में 1 बार, पीछे बचा 1 और 12 में 6 बार, फिर वापस 2 बार। वापस देखिए अभी भी 2 है, इकाई का अंक सम संख्या है, इसका मतलब आगे भाग जाएगा 81 बार। 81 में भाग जाता है 2 का जाएगा नहीं 3 का, दोनों अंकों का योग किया 9 हो रहा है, इसका मतलब 3 का भाग जा रहा है। कितनी बार, 27 बार। वापस देखें 3 का भाग 27 में 9 बार। वापस देखिए 9 में 3 का भाग 3 बार और 3 में 3 का भाग 1 बार। तो कुल मिला के 648 के जो है वो मान आ गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। 2 3 बार है और 3 4 बार है। 2 3 बार 3 4 बार, तो इसको हम लिख देंगे 2 की घात 3। 2 3 बार इसलिए 2 की घात 3 और 3 है 4 बार, तो 3 की घात 4। ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसमें 5 प्रश्न में देखें तो 3 और प्रश्न है, वो इसी के समान आपको करने होंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। मैंने पहले भी तीसरा प्रश्न भी करवा रखा है, तो उसके समान ही है ये। अगला प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 देखिए, सरल कीजिए। प्रश्न नंबर 6 है सरल कीजिए, हमें सरल करके मान निकालना है, पूरा सरल करना है। देखे तो इससे पहला क्वेश्चन है 2 इंटू 10 की पावर 3। 2 इंटू 10 की पावर 3, इसको पहले हम लिखते थे 2 10 की घात 3 मतलब 10 इंटू 10 इंटू 10, इसको ऐसे लिख देंगे। अब इनका चारों का आपस में गुणा करना है। देखिए 2 का 10 से गुणा करते तो आता है 20, 20 का 10 से 200 इंटू, तो कुल मिला के हो गए 2000। ये हो गया इनका सरल मान, सरल करके लिख दिया हमने। अगला देखिए इसी में 7 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2, तो 7 की पावर 2 मतलब 7 इंटू 7, इसको ऐसे लिख देंगे। 2 की घात 2 मतलब 2 इंटू 2, 7 इंटू 7 होते हैं देखे तो 49 और 2 इंटू 2 होते हैं तो देखे तो 4। इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे 49 इंटू 4, तो आ जाएंगे 196। दोनों का गुणा करना है। अगला इसी में देखिए तीसरा प्रश्न, 2 की घात 3 इंटू 5,
2 की घात 3 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख देंगे इंटू 5, 2 इंटू 2 4, 4 दूनी 8, 8 इंटू 5 देखें तो होते हैं 40। तो ये भी हो गया। अगला इसी में देखें चौथा, 3 इंटू 4 की पावर 4, तो इसको लिख देंगे हम 3 इंटू 4, 4 बार है तो इसको 4 बार लिख देंगे। अब इनका गुणा करके लिखना है हमें, 3 इंटू 4 12, 12 इंटू 4 8 चौक 48, 48 इंटू 4 करना है, फिर और 4 करना है, इनका आपस में गुणा करना है। देखे तो 4 इंटू 4 होते हैं 16, 16 इंटू 4 होते हैं 64, 64 इंटू 4 256 इंटू 3। तो इसको मैं लिख दूंगा, पहले मैंने पीछे वाले का गुणा किया तो आ गया 256। अब इनका 3 से गुणा करना है, 3 इंटू 6, 3 6 18, एक हाथ से 15 और 1 16, एक हाथ से चला जाएगा और एक 7, कुल मिला के इसका आंसर आ गया 768। अगला एक और बता देते हैं, 0 इंटू 10 की पावर 2, तो 0 इंटू 10 इंटू 10, 10 की पावर 2 है तो इसका मतलब 10 इंटू 10, 0 का किससे भी गुणा करते तो क्या आ जाएगा 0, इसका आंसर हो जाएगा 0। अगला है छठा, इसी में 5 की घात 2 इंटू 3 की घात 3, तो 5 की घात 2 मतलब 5 इंटू 5, 3 की घात 3 मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 बार लिख देंगे। 5 इंटू 5 होते हैं 25, इंटू पीछे वाले तीनों का गुणा करते हैं, 3 इंटू 3 9, 9 दिया 27। अब 27 का हमें 25 से गुणा करना है, तो 27 का 25 से गुणा, 25 इंटू 7, 25 सात होते हैं 175, 175 का हम लिख देंगे 5, 17 से चले जाएंगे, 25 दूना 50 और 17 हो जाएंगे 67, तो कुल मिला के 675। अगला देखते हैं सातवां, 2 की घात 4 इंटू 3 की घात 2, 2 की घात 4 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 की घात 2 मतलब 3 इंटू 3, आपस में गुणा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूना 16 और 3 इंटू 3 हो जाएंगे 9, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 16 इंटू 9 144। लास्ट इसी में देखें 8वां प्रश्न है, 3 की घात 2 इंटू 10 की घात 4, 3 की घात 2 मतलब 3 इंटू 3 और 10 की घात 4 मतलब 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, 10 को 4 बार लिख देंगे। अब 3 इंटू 3 होते हैं 9, 10 इंटू 10 100, देखो कितने जीरो है, 10 है, सबका 10 पे गुणा, 1 2 3 4, 4 जीरो लगा दे, 1 2 3 4, ये गुणा हो गया है। 10 की घात 4 का गुणा मतलब 4 जीरो, आगे 1 ही, अब 1 का इससे गुणा करेंगे तो 9 का इससे गुणा करना है, तो 9 पीछे 0 से गुणा करेंगे 0 आ जाएगा और आगे 1 से गुणा करेंगे 9 इंटू 1 और पीछे 1 2 3 4 0, 1 2 3 4, 10,000 का 9 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 90,000। इसी के साथ प्रश्न नंबर 6 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 देखिए क्या है, प्रश्न नंबर 7 वो भी सरल की गई है, सरल करना उसमें भी हमें। पहला प्रश्न है -4 की घात 3, -4 की घात 3 मतलब -4 को 3 बार लिखना है गुणे के रूप में, लिख दिया मैंने। अब इनका आपस में गुणा करना है, पहले देखिए चिन्ह क्या आएगा, माइनस का जब माइनस से गुणा करते हैं तो प्लस, प्लस का आगे वापस माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस बन जाएगा। 4 इंटू 4 होता है 16, 16 इंटू 4 हो जाएंगे 64, तो कुल मिला के आंसर आ गया -64। अगला इसी में सेकंड, -3 इंटू -2 की घात 3, इसको भी मैं पहले खोल के लिख रहा हूं, -3 ऐसे, -2 की घात 3 है तो -2 को हम 3 बार लिख देंगे। अब सबका गुणा करें, माइनस का माइनस से प्लस, प्लस का वापस माइनस से माइनस, माइनस का वापस प्लस से हो जाएगा माइनस से प्लस, तो संख्या तो हो गई प्लस की, क्योंकि 4 बार गुणा हो रहा है, माइनस का 4 बार गुणा हो रहा है कुल मिला के, तो इन दोनों का माइनस माइनस इंटू प्लस हो गया, यहाँ से भी प्लस, तो प्लस का प्लस से गुणा प्लस। अब इनका गुणा करना है संख्याओं का आपस में, 3 इंटू 2 हो जाएंगे 6, 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 2 24, तो कुल मिला के आंसर आ गए 24, वो भी प्लस के।
अगला तीसरा, -3 की घात 2 इंटू -5 की घात 2। -3 की घात 2 इसका मतलब -3 इंटू -3 इंटू -5 की घात 2 मतलब -5 इंटू -5। आपस में गुणा करते हैं, देखो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएंगे, 3 इंटू 3 हो गए 9, यहाँ से माइनस इंटू माइनस प्लस, और 5 इंटू 5 हो गए 25। 25 का 9 से गुणा करेंगे तो 225, आंसर आ गया 225। अगला देखते हैं चौथा प्रश्न इसी का, -2 की घात 3 इंटू -10 की घात भी 3। आपस में गुणा करना है, -2 को हम 3 बार लिख देंगे और -10 को भी 3 बार लिख देंगे, तो हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस का वापस माइनस से माइनस, 2 इंटू 2 4, 4 दूनी 8, यहाँ से आया -8। पीछे वाले 10 का करते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, और 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 10 करेंगे तो 1000। अब वापस इन दोनों का गुणा करना है तो माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा, 8 का 1000 से गुणा तो हो जाएगा 8000। ये हो गया इसका आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित संख्याओं की तुलना कीजिए। तुलना करनी है हमें, कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी संख्या छोटी है। तो इसमें मैं पहला प्रश्न ले रहा हूं, 2.7 इंटू 10 की घात 12। अब इसको सरल करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिए 2 की घात 2.7 तो ऐसी, 10 की घात 12 मतलब इसको सीधा लिखे हम। देखते हैं एक बार, 10 की घात 1 मतलब 10, 10 की घात 2 मतलब क्या लिखते हैं हम, 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 करते तो 100 बनता है। 10 की घात 3 देखे तो 10 इंटू 10 इंटू होता है 10, तो कुल मिला के उनका गुणा करें तो 1000 बनता है। यानी 10 की घात 1 था जब 1 जीरो है, 10 की घात 2 है तो इसका मतलब 2 जीरो हो गए, 3 जीरो बन गए, तो कुल मिला के इसमें 10 की घात 12 है। देखिए 10 की घात 12 है तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इसका गुणा करना है 2.7 के साथ, इसका गुणा 2.7 से करेंगे तो कुल मिला के पॉइंट अभी छोड़ दे, 27 का 1 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, देखें तो 27। अब 1 के बाद में दशमलव है, 1 के बाद में दशमलव, तो यहां से भी 1 के बाद में दशमलव, मतलब 1 के बाद में दशमलव लगा दिए, ये संख्या पूरी, यानी कितने जीरो आ जाएंगे हमारे पास, 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखें क्या किया, वापस 10 की घात 12 थी तो मैंने 12 जीरो लगाए, यानी सीधा मान हो गया इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इसका 2.7 के साथ गुणा करना है, 2.7 में देखिए तो क्या है, एक अंक के बाद में दशमलव लगा हुआ है, तो इसका इससे गुणा, पहले तो गुणा कर ले, सिंपल सा 27 का 1 से गुणा करूंगा 27, और पीछे 12 जीरो आ जाएंगे। लेकिन अब एक अंक के बाद में दशमलव है, इसका मतलब एक अंक के बाद में दशमलव लगाएंगे तो ये दशमलव ऐसे आ जाएगा गुणा करने के बाद। अब पीछे वाले का कोई मतलब नहीं है, इसको मैंने हटा दिया, तो कुल मिला के आंसर हो गया ये। इसी में सेकंड देखें, 1.5 इंटू 10 की घात 8, उसमें सरल करेंगे कैसे बनेगा, 1.5 ऐसी, 10 की घात 8 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, इसे भी ऐसे ही गुणा करना है। पहले 15 का मैं 1 से गुणा करूंगा 15, और पीछे 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन 1 के बाद में दशमलव है तो वो हट जाएगी संख्या, तो 8 न लगा के 7 0 1 2 3 4 5 6 7। इन दोनों में से देखें तो कौन सी संख्या बड़ी है, इसमें देखें तो ज्यादा है, ये मान बड़ा है तो ये छोटा है, तो कुल मिला के हम लिख देंगे अतः 2.7 इंटू 10 की घात 12 किससे बड़ी है, 1.5 इंटू 10 की घात 8 से बड़ी है। बड़ा मुंह उधर है, इसका मतलब वो संख्या बड़ी है। अगला इसी में एक प्रश्न सेकंड और रह गया, तो वो भी देख लेते हैं। हम चाहे तो सीधा भी पता कर सकते हैं, सीधा कैसे पता करेंगे, देखें तो यहाँ पे संख्या देखिए, हम गुणा ना करें, सीधा भी तुलना कर सकते हैं कौन सी संख्या बड़ी है, 2.7 इंटू 10 की घात 12, और यहाँ पे देखिए 1.5 इंटू 10 की घात 8, पीछे तो आगे संख्या है लेकिन पीछे देखिए 10 की घात उसमें भी है, 10 की घात इसमें भी है, कौन सी 10 की घात ज्यादा है, 10 की घात ज्यादा ये है, तो इसका मतलब सीधा भी लिख सकते हैं कि ये संख्या बड़ी है, गुणा नहीं भी करेंगे तो भी इस प्रश्न में चलेगा। ऐसे इस प्रश्न को देखें, 4 इंटू 10 की घात 14 और 3 इंटू 10 की घात
17। तो इन दोनों में देखें तो कौन सी ज्यादा बड़ी है, देखें तो। और आगे ये भी ध्यान देना है, आगे यहाँ पे ओनली 4 है तो यहाँ पे भी 3 ही है, वो भी ध्यान में देखना है। और वैसे यहाँ पर भी देखें तो एक अंक के बाद में दशमलव वाली संख्या दी, यहाँ पर भी एक अंक के बाद में दशमलव, दोनों को देखना है हमें, केवल 10 की घात 10 की घात को ही नहीं देखें। आगे वाले देखें तो संख्या जो दे रखी है वो 10 की घात तो दे ही रखी है, साथ में आगे जो संख्या है वो एक अंक के बाद में दशमलव है, और यहाँ पर भी देखें तो एक अंक के बाद में दशमलव, ये समान है। तो फिर पीछे वाला देखें, जो बड़ी है वो बड़ी कहलाई। ऐसे इसमें 4 है, यहाँ पे 3 है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 10 की घात 14 है, यहाँ पे 10 की घात 17 है, तो कुल मिला के कौन सी संख्या बड़ी हो जाएगी? अतः हम लिख देंगे 3 × 10 की घात 17 जो है वो बड़ी है। हो गया खत्म। इसी के साथ में 13.1 यहाँ पे समाप्त हुई। अब मैंने एक प्रश्न दिया आपको, 5वां प्रश्न, जिसमें मैंने एक ही करवाया था, वो बाकी शेष बचे हुए आप करेंगे। और साथ में इस प्रश्नमाला 13.1 से पहले जो एग्जाम्पल है होमवर्क के लिए, एग्जाम्पल जो 13.1 से पहले है, यानी उदाहरण है 1 से लेके देखिए तो है 6 तक, वो इन प्रश्नों पर आधारित ही है, वो भी आप स्वयं हल करें, प्रयास करें। धन्यवाद। यहाँ पे आज की क्लास समाप्त हुई।